खत्म हो जाता है महाराज जी। तो कह रहे कि वो जो कौन, किसने कहा? नहीं, जैसे मतलब संत दर्शन से पुण्य बढ़ते हैं, संत महापुरुषों के मिलन से पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जिम पातक टरई, पातकों को पाप का नाश होता है, पुण्य का नाश थोड़ी होता है। पुण्य तो बढ़ता है तीर्थ जाने से, संत दर्शन करने से, महापुरुषों के सानिध्य से, तो पुण्य हमारे बढ़ते हैं। ये कैसी बात आ गई? पाप करने से पुण्य नष्ट होते हैं और वो पाप संतों के दर्शन से नष्ट होते हैं। संत दरस जिम पातक टरई, ऐसा समझ में आता है महाराज जी। एक उसमें कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिले ना संता। हाँ, तो हमारे पुण्य एकत्रित हुए तो संतों का सानिध्य मिला, तो उससे और पुण्य पुष्ट होगा। इनका ऐसा भाव है कि पुण्य पुंज जो थे उससे तो संत मिल गए, उससे तो हम गाड़ी मोटर सब कुछ ले सकते थे। नहीं, वो तो एकत्रित है ही, और पुण्य बन गया, और पुण्य बन गया। ऐसा थोड़ी कि पुण्य नष्ट हो गया, नहीं, बहुत पुण्य एकत्रित हुए अनेक जन्मों के, तब संतों का सानिध्य हुआ, तो उससे वो पुण्य और पुष्ट हो गए और हमारे पुण्य बढ़ गए। अब ऐसे पुण्य बढ़ेंगे जिससे भगवान मिल जाएंगे। संत दर्शन का मतलब है भगवान से मिलने की सूचना। अगर सत्संग मिल गया, सच्चे साधु मिल गए, तो इसका मतलब भगवान भी मिल जाएंगे। रिया शर्मा जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो महाराज जी, हमारी ये सोच सही है क्या? मतलब हम इसे पूरा सही भी नहीं कह सकते और गलत भी नहीं कह सकते। गलत इसलिए नहीं कह सकते कि भगवान सबके पिता हैं और स्वामी हैं, और हमको जो जरूरत है तो अपने पिता और स्वामी से ही कहेंगे। सही इसलिए नहीं कह सकते कि ऐसे महान पुरुष, महान परमात्मा को रिझा करके हम बहुत घटिया चीजें मांग रहे हैं, नाशवान चीजें मांग रहे हैं। ये सब परिवर्तनशील चीजें हैं। जैसे किसी सम्राट को प्रसन्न कर लें और कहें साहब 1 वर्ष के लिए भैंस का चारा दे दीजिए और हमारा भोजन दे दीजिए, तो बहुत घाटे में हो गए ना। सम्राट को प्रसन्न करके एक मतलब क्या चीज मांगी? अगर उससे कह देते तो एक गांव का गांव दे देता, पूरे जीवन की गुजारा दे देता। लेकिन हमारी मांगने की सामर्थ्य ही नहीं है, हमारी मांगने की भी सामर्थ्य नहीं। ऐसे हमारी हिम्मत नहीं कि भगवान आप चाहिए, मुझे आपके द्वारा रचित माया की सामग्री नहीं चाहिए, आप चाहिए। चतुरता तो यही है। और जब आप मिल गए तो आपकी माया तो मिल ही गई, वो जाएगी कहाँ? और ये सब नाशवान है। जब शरीर छूटेगा तो सब ये छूट जाएंगे। तो हमें लगता है मांगना चाहिए, पर भगवान से इतना प्यार करे कि मांग के साथ प्यार खत्म ना हो जाए, हमारा प्यार बढ़ता जाए। वो दे ना दे, हमारा प्यार बढ़ता जाए। भगवान का मिलना सत्य है, उनसे जो वस्तु मिलती है वो सब असत्य है। क्योंकि मकान मिलना, रुपया मिलना, पैसा मिलना है 4 दिन का जीवन है। जब जीवन ही खत्म हो गया तो ये सब किस काम में आएंगे? तो ऐसे आवश्यक हमारे जीवन में भगवान की आवश्यकता है। आप मिल जाओ प्रभु। जैसे एक तरफ 1 किलो सोना रख दिया जाए और एक तरफ पारसमणि रख दी जाए। पारसमणि सोना बना देती है लोहे को स्पर्श करके। तो बुद्धिमान आदमी कौन है? जो पारसमणि ले, सोना नहीं। क्योंकि वो तो 1 ही किलो सोना है और वो तो कुंतलों बना सकता है, टनों बना सकता है, क्योंकि उसके पास पारसमणि है। तो एक तरफ जगत है और एक तरफ जगदीश है। बुद्धिमान कौन है?